हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं लिए थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जनरल ड्यूटी खुद चूज़ कर सकते हैं क्या? डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर आप ऐसे यूनिट में जहाँ पे जनरल और शिफ्ट दोनों हैं तो आप बोल दीजिए जनरल वालों को कि अपनी लगाएं, लेकिन इस पर कलेक्टिव डिसीजन रहता है सबका, मतलब रहना चाहिए। जनरल वाले भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए आपको। नहीं तो अगर जनरल से शिफ्ट भी जाना चाह रहे हैं तो उस पर भी ऐसा होता है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपके जो इंचार्ज हैं उनको, तो आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर कोई यूनिट ऐसी अलॉट हुई है जहाँ पे आपको शिफ्ट है ही नहीं या फिर जनरल है ही नहीं, तो आपको वही करनी पड़ेगी। तो कई सारी जगह ऐसा रहता है। कोई स्टेशंस ऐसे रहते हैं जो सिर्फ कुछ वॉच आवर्स के लिए खुलते हैं, सुबह से शाम तक जैसे टाइप का, तो उस टाइम ही आपको काम करना रहेगा, ऐसा शिफ्ट पे नहीं कर पाएंगे फिर। तो वो स्टेशन टू स्टेशन, यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है। मुंबई में क्या, दिल्ली में क्या, बड़े बड़े जगहों में बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं, तो हो जाता है किसी ना किसी में, या तो यूनिट चेंज कर लिया है तो उस हिसाब से आपका बैठ जाता है मामला। लेकिन अगर कोई छोटे स्टेशन में वहाँ पर ऐसा फैसिलिटी या फिर इतना सारा यूनिट रहेगा नहीं, तो वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे डिफरेंस आता है यूनिट टू यूनिट या फिर स्टेशन टू स्टेशन। भाई AI JEE सिविल इंजीनियरिंग की जॉइनिंग कब तक आती है? आ जाती है यार, 1-1.5-2 महीने में आ जाती है सबकी। ATC की भी आई थिंक कई लोग पूछे हैं, कॉमन कैडर की पूछे हैं, कॉमन कैडर की सेकंड लिस्ट पूछे हैं। तो सेकंड लिस्ट का तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। फर्स्ट लिस्ट तो चलो ठीक है, सेकंड लिस्ट निकालते हैं जनरली, पर जितने रिक्रूटमेंट कॉमन कैडर में हुई है उस हिसाब से तो लगता नहीं है। अगर में भी निकालें तो वो भी बहुत टाइम लगता है, 6-7 महीने लगते हैं, ऐसा फटाकले नहीं आती वो। तो बेटर है कि अगर सेकंड लिस्ट का वेट करें, इससे बेटर है किसी और एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते रहें। अगर आनी होगी तो आ जाएगी और फिर आपको पता लग जाएगा, फिर सब छोड़ छाड़ के ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सर मैं अभी AOS ऑप्स में हूँ और होम सिटी पोस्टिंग भी मिला है, एंड एज ऑफ नाउ मुझे काफ़ी सही लग रहा है ऑप्स में। बस अभी 2027 पे रिवीजन का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? मतलब बढ़िया लग रहा है तो अच्छा है, रहो भाई मस्त। होम सिटी पोस्टिंग मिला हुआ है, HRA वगैरह बच रहा होगा और अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सेट रहो वहाँ पे। अगर काम सही बैठ रहा है ना आपको तो बिल्कुल सेट रहो। ज़्यादा लालच के चक्कर में फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए जॉब में, क्योंकि अपने पसंद का जॉब मिलना थोड़ा टफ रहता है। अगर पसंद आ रहा है तो बढ़िया है, 27 में रिवीजन होता है तो ठीक है, अच्छी बात है। उसमें देखते हैं क्या चेंज आएगा। फिर उसके बाद, सर आई एम फ्रॉम लखनऊ UP, कैन आई गेट होम पोस्टिंग फर्स्ट? आई हैव बीन सेलेक्टेड इन AI JEE थ्रू गेट ECE। टफ़ है, मुश्किल है। लखनऊ बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है। ऑन मैरिटल ग्राउंड भी लेडी हैं समझ रहा हूँ मैं, तो ऑन मैरिटल ग्राउंड भी मुश्किल होता है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्टेशन है। अगर आपको मिल गया तो समझिएगा बहुत किस्मत वाले हैं आप करके, या तो फिर आपने कैसे तो भी लगवा लिया तो मतलब बहुत स्पेशल कैंडिडेट हो जाएंगे फिर आप। तो लखनऊ थोड़ा मुश्किल है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अभी तो है, आगे चल के पता नहीं क्या हो जाए, चीज़ें चेंज होते रहती हैं क्योंकि। ठीक, तो ऐसे मत सोचिए कि आपको लखनऊ ही मिल जाएगा पहला, आसपास में भी, या फिर दिल्ली दे दें आपको अगर उस साइड के हैं तो। लेकिन स्पेसिफिक एकदम चाहिए आपको कोई लोकेशन तो वो वहाँ दिक्कत आती है। 2024 वाले में आया किसी का ऑफ़र लेटर इलेक्ट्रॉनिक्स? अच्छा, ये बहुत पहले की बात है। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आ चुका है, सबका ही आ चुका है। आई थिंक ATC का बाकी है, मेरे को जितना पता है। सिविल का भी बाकी है आई थिंक, तो भी आ जाएगा। पुराने वीडियोस बना रखे हैं तो इसीलिए मैं फिर से सब पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ ऑफ़र लेटर के आने के बाद भी। सर फॉर लेडीज़ चाइल्ड केयर लीव्स मिलता है क्या? अगर है तो कितने लीव मिलेंगे? इन ESIC वी गेट 765 days चाइल्ड केयर लीव्स अदर देन मैटरनिटी। अरे बाप रे, मैटरनिटी के अलावा मिल रही है तो अच्छा है वहाँ पे। अपने में मैटरनिटी आई थिंक 180 days है मेरे को जितना पता है। पैटर्निटी तो होता ही नहीं है, तो उतना ही मिलेगा। उसके अलावा तो मेरे को नहीं पता है कि एक्सटेंड करा सकते हैं कि नहीं, पर रूल बुक वगैरह में तो मैंने पढ़ा है कि उतना ही मिलता है। इसके अलावा जो बोल रहे हैं आप मैटरनिटी लीव के अलावा 765 का, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई प्रोविज़न। Hi, can you tell from where did you cover the syllabus of ESE coaching? Right now I want to study advanced communication system. Where can I refer? वैसे तो मैंने पोस्टल सर्विसेज ली हैं, पर सच बताऊं तो बहुत सारी जगहों से पढ़ा है मैंने। इंटरनेट भी पकड़ा है, चैट GPT भी हो गया, और ऑनलाइन रिसोर्सेज जितने हो सकें उसको कंज्यूम करने की कोशिश की है। तो ऐसे करके ही प्रिपेयर हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग ले लेंगे तो आपका हो जाएगा, वो सिर्फ हेल्प के लिए है।
कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से निकाल लोगे, लेकिन आप हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी उसके बाद, ऐसा नहीं होगा। आपको डिफरेंट सोर्सेस आपको प्रेफर करने पड़ेंगे। और इसमें ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं मल्टीपल कोचिंग्स के भी नोट्स लेते हैं या फिर पोस्टर ले लेते हैं ताकि हर चीज़ कवर हो जाए कंटेंट, पर उसके लिए पढ़ना इतना दर्द काम हो जाता है। तो जैसे आप पूछ रहे हैं एडवांस कम्युनिकेशन, तो मैंने उन्हीं की बुकलेट से पढ़ी थी और टेस्ट सीरीज़ वगैरह से ज़्यादा सीखा था मैं। मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, वो बहुत हेल्प करती है, तो प्रीवियस ईयर वगैरह के सब लगा लेना जितना भी है। तो मैं वैसे ही पढ़ा था और इस पर ज़्यादा उतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, अगर बन पाए तो ही बनाइएगा, नहीं तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्वेश्चंस तो ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ ना, एडवांस कम्युनिकेशन भी मैं उससे ही पढ़ा था, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में समझ रहा था। एडवांस कम्युनिकेशन तो ज़रूरी सब्जेक्ट है, उससे तो नंबर बनेंगे आपके, सैटेलाइट वगैरह सब। कुछ नेटवर्किंग का पार्ट मेरे को पहले से ही आता था, कंप्यूटर नेटवर्क का, तो उससे कवर हो गया था। माइक्रोवेव वगैरह भी मैंने कुछ यूट्यूब की प्लेलिस्ट, NPTEL के, फिर पोस्टल तो था ही, उससे कवर करने की कोशिश की थी। ऑप्टिकल मेरा अच्छा था, समझ में आता था, उसमें भी मैंने रिफ़र किए थे यूट्यूब के प्लेलिस्ट। फिर एक और सब्जेक्ट रहता है, माइक्रोवेव हो गया, ऑप्टिकल हो गया, आई थिंक सैटेलाइट बचा। सैटेलाइट के लिए मैंने एक सर का वीडियोस देखा था, मुरली प्रसाद सर का, तो वो अगर कहीं मिल जाता है आपको तो उनसे देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी वो आपके। तो ये 3-4 तरीके से मैंने एडवांस कम्युनिकेशन कवर किए थे। मेजर मेरा हिट जो रहा है वो मेंस एग्ज़ाम रहता है, मेंस के जो टेस्ट सीरीज़ होंगे ना, उससे आप काफ़ी क्लियर कर लेंगे। होपफुली आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी इससे। In AI, do we get CCA intimation letter to appear for DRDO interview during training period? Is there any duration when this letter may not be issued? Also, AI CNS privatization हो सकता है क्या सर? CCA इंटीमेशन लेटर तो मिल जाता है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड के पहले अगर आप अप्लाई करके रखे हो तो फिर आपको मिल जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद, मतलब ज्वाइन करने के पहले, अगर AI आपने ज्वाइन करने से पहले अप्लाई कर रखा है DRDO में, तो उस वजह से मिल जाएगा, क्योंकि आप आने से पहले अप्लाई करके रखें तो आपको अलाउ कर देंगे वो। लेकिन आने के बाद ट्रेनिंग पीरियड तक तो, या 1 साल तक तो नहीं करने देते हैं आपको अलाउ, वो बाहर नहीं अप्लाई करने देंगे। तो अगर आपने AI ज्वाइन करने से पहले किया है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद दिक्कत करेगा। और उसके बाद आपने पूछा CNS प्राइवेटाइजेशन, मुझे नहीं पता फ्रैंकली। देखिए जैसे चीज़ें हटती जा रही, थोड़ा मतलब अभी वो जैसे मैंने वो बताया था कि कई स्टेशंस में अपने से वो चला जाएगा, एक्सरे वगैरह चले जाएगा, या फिर AS वाला जो एयरपोर्ट सिस्टम वाला है वो चले जाएगा इलेक्ट्रिकल को, हालांकि अपने ही अंडर है, पर CNS से जाके वो इलेक्ट्रिकल में चला जाएगा। तो उसमें आई थिंक ऑर्डर आया था, तो उसमें एक वॉकी टॉकी वाला पार्ट था, टेलीफोन वाला पार्ट थे, और एक और कोई पार्ट था जो मेरे को याद नहीं है अभी। 3 जो वो हैं सेक्शन है वो चले गए, समझ लीजिए डिपार्टमेंट है, समझ लीजिए जैसा कि वो इलेक्ट्रिकल को गए हैं। एक्सरे वाला उसमें नहीं लिखा था, एक्सरे नहीं है आई थिंक। तो एक्सरे का भी देखते हैं अपन लोग कभी एयरपोर्ट वगैरह पे, जब ज़रूरी नहीं है CISF ही देखता है। उस वजह से क्या है, कुछ ऐसी जगहों पे पोस्टिंग मिल जाती हैं जो अच्छी हैं, कुछ अच्छे स्टेशन हैं, तो इसलिए इनकी फैसिलिटीज़ भी होना ज़रूरी है। खैर ये तो एक टॉपिक है। प्राइवेटाइजेशन का मैं कुछ कह नहीं सकता यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता है, मैं तो अभी कर ही रहा हूँ जॉब यहाँ पे। तो हालांकि बोलते यही हैं कि भाई प्योर गवर्नमेंट में कोई मिल जाए सेंट्रल में तो लोग चले जाते हैं यूजुअली, क्योंकि वो एक थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न हो जाता है कि सेफ़ नहीं है, कब जॉब प्राइवेट हो जाए कब नहीं। तो इस पर मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी समझते ही रहता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा वो नहीं लगता है कि कर ही देंगे कि नहीं कर देंगे। पर करंट गवर्नमेंट का मेरे को ऐसा प्लान नहीं लगता है कि वो नहीं चाहते हैं प्राइवेटाइज़ करना। मे बी फ्यूचर में कर दें वो, अभी नहीं तो 5, 10, 15 साल बाद तो कर ही दें। तो इस पर कुछ मेरा अभी तक व्यू पॉइंट नहीं बन पाया यार, मैं इस पर कुछ बता नहीं पाऊँगा। मैं तो कर रहा हूँ फ़िलहाल रिस्क पे ही। सर IOCL और AI में क्या चूज़ करूँ? मैं कम वर्कलोड और बेटर लोकेशन वाली जॉब एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे भाई। कम वर्कलोड तो दोनों जगह नहीं रहेगा। AI में भी कोई ऐसे यूनिट है जिसमें रफ़ हो जाएगा आपको काम। IOCL में भी बहुत रहता है, उनके डिविजन्स अलग अलग हैं, तो किसी ऐसे वाले में फंस गए जहाँ पे दिक्कत होगी आपको, तो वो आप दोनों जगह में फेस करेंगे। तो वर्कलोड तो मैं बोलूँगा दोनों जगह नहीं है, दिक्कत है मतलब तो अगर मिल गया कोई अच्छा यूनिट तो वहीं टिक जाना, दोनों में से कहीं नहीं मिले तो यूनिट चेंज करने की कोशिश करना AI या IOCL में।
बेटर लोकेशन वाली जॉब तो मुझे लगता है कि एआई ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो चाहो तो आप घूमने वाली भी जगह हैं कुछ, चाहो तो आप बड़े सिटी में भी रह सकते हैं और चाहो तो आप अपने घर के पास भी रह सकते हैं। ये फैसिलिटी मिल जाती है। आईओसीएल का मुझे पता नहीं है, अगर शुरू से ही अच्छी पोस्टिंग लग गई तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके में टेन्योर होता है कि नहीं होता है ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लोकेशन वाइज मैं बोलूँगा एआई ही, मैं आईओसीएल, अगर मैं होता तो आईओसीएल की जगह एआई चूज़ करता, क्योंकि मेरे को वो ऑयल में इंटरेस्ट नहीं है और उनका काम उतना मेरे को नहीं एक्साइट करता है जितना एआई का करता है, ऑल्दो एआई में पे कम रहता है। भैया AIATC JEE तो 23 का ये फाइनल रिज़ल्ट आए हुए 5 महीने हो चुके हैं, बट अब तक ऑफ़र लेटर नहीं आया है। HR को कॉल करने पर भी कोई इन्फो नहीं मिल रही है। क्या आप CHQ में किसी से पूछ के बता सकते हैं कि कब तक आएगा? नहीं भाई, मेरी इतनी पहुंच नहीं है अभी, इतना नहीं जानता हूँ मैं लोगों को कि वहाँ फ़ोन मिलाऊँ और सब चीज़ें मेरे को पता लग जाए। वो भाई बड़े बड़े लोग जो जिनको बहुत सर्विस करे हुए टाइम हो गया है, इधर उधर पहचान बन गए, तो वो फ़ोन करके बता पाते हैं। मेरी अभी इतनी नहीं बनी है भाई, मैं अभी जूनियर हूँ। पता नहीं, आ जाएगा 1-2 महीने में। इतने सालों से तो बना रहा हूँ वीडियो, आ जाते हैं सब, 1-2-3 महीने में आ ही जाते हैं ऑफ़र लेटर। मैक्स 2 महीने लगते हैं, वो आ जाएंगे। पर आ जाएगा ऑफ़र लेटर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंसिल नहीं होता है, ऐसा तो नहीं देखा मैंने अथॉरिटी में अभी तक। तो डोंट वरी, अगर सिलेक्शन हो गया तो चिल करो, आराम करो मस्त। जब स्टार्ट हो जाएगी जॉब तो फिर जो जॉब में ही इन्वॉल्व रहोगे पैसा हो जाएगा। हाई सर, डज AI प्रोवाइड जॉइनिंग एक्सटेंशन डेट? इफ़ येस, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन दे कैन प्रोवाइड? ज़्यादा तो नहीं देखा है मैंने, एक 2 साल तो नहीं देखा है मैंने प्रोवाइड करें। आप पहले से ही वर्किंग है तो मे भी वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके 7-8 मंथ्स कर दें, पर जनरली मैंने 3-4 मंथ ही देखे हैं एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हुए। रिटर्न का सिलेबस सेम रहता है क्या जो ग्रेड में था? ये DRDO वाले में पूछे हैं। तो रिटर्न का सिलेबस तो ESE वाला रहता है इनका, पर रिटर्न आई थिंक DRDO ने अब बंद कर दिया है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू ही ले रहे हैं। वो कुछ 2-3 साल ऐसे थे जहाँ पर रिटर्न लेते थे वो, पर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही रहता था उनका सिलेबस। पेपर 1 पेपर 2 ऐसे ही लेते थे, हम लोग वैसे ही दिए थे, अभी नहीं है वो सब। अगर मुंबई से हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में मुंबई, जुहू, नवी मुंबई यहाँ पोस्टिंग नहीं मिलेगी क्या? मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मिल जाती है, जनरली भेज देते हैं यहाँ के लोगों को तो यहीं। पर ये गारंटी नहीं है कि यहीं टिके रहोगे। अभी कुछ लोगों का मेरे बैच में ही ट्रांसफ़र हुआ है ऑन प्रमोशन, तो वैसा भी हो सकता है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आपको। वो वेस्ट के ही थे और मुंबई के तो नहीं थे स्पेसिफिकली, अलग अलग जगह के थे महाराष्ट्र में, पर उनका 3-4 लोगों का ट्रांसफ़र हो गया। ऑन प्रमोशन ट्रांसफ़र ज़्यादा डेंजरस रहता है, उस पर तो आप जाओगे, या अगर जाओगे नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाता है। तो वो केस पे आपको थोड़ा निकलना पड़ सकता है मे भी, पर अभी तक मुंबई तो भेज देते हैं यूजुअली यहाँ के लोगों को। अभी कल को क्या पता यहाँ से भी आउट ऑफ रीजन जाने लग जाए तो वो भी एक हो जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते यार, श्योर नहीं है। ऐसे मुंबई में तो आपको दे देंगे, पर कितने टाइम तक रह पाओगे उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। योर वीडियो रियली मोटिवेटेड मी। अरे वाह, अच्छा है, बढ़िया है भाई, देखते रहो फिर। हेलो मेट, यू आर डूइंग अ फैंटेस्टिक जॉब, काइंडली टेल अस दैट डू वी गेट इनफ टाइम फॉर सिविल सर्विसेज वाइल इन ATC? थैंक्स एंड रिगार्ड्स। हाँ यार, हो तो जाता है। मेरे को लगता है अगर शिफ्ट बराबर मेंटेन कर रहे हैं ना आप, कि एकदम मतलब टाइम टू टाइम कर रहे हैं, शिफ्ट तो वैसे भी उनकी पैटर्न रहती है, पर उसके बाद का टाइम आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हो तो कर लोगे। कई लोग हैं निकालते हैं, लेकिन डजंट मीन कि हर कोई निकाल ही लेता है। वो आपका डेडिकेशन डिपेंड करता है कितना है। आजकल तो ऑनलाइन भी कोचिंग होने लग गई है, तो वो भी आप यूटिलाइज़ करके निकाल सकते हो। ATC में एकदम फिक्स पैटर्न है, वो शिफ्ट में काम करना है और फिर शिफ्ट से नाइट वगैरह करके आए तो आराम से सो लो थोड़ा मस्त 3-4-5 घंटे, फिर उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करो। वो दिन पूरा खाली है, अगला दिन खाली रहेगा तो उस पर यूटिलाइज़ करने की कोशिश करा करिए जब नाइट करके आएंगे। पॉसिबल है, पर वो आपका डेडिकेशन डिपेंड करता है कितना है, तभी कर पाएंगे। मैं इंदौर में पोस्टेड हूँ, लखनऊ पैनल वाले हॉस्पिटल में इलाज OPD CGHS रेट पर होगा क्या? CGH वहाँ के यार देखना पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं, एक हॉस्पिटल्स का जो पैनल वाला रहता है वो देखना पड़ेगा। वहाँ के हॉस्पिटल में हो जाता है वैसे, और OPD का मेरे को थोड़ा डाउटफुल है। OPD के ही तो ये सब चार्जेस का आई थिंक मेडिकल मिलता है अपने को, जो क्वार्टरली मिलता है। एडमिट करने वाला जो पार्ट है वो आई थिंक हॉस्पिटल में ही रहेगा। तो OPD चार्जेस मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो देखना पड़ेगा एक बार मेरे को वापस से मेडिकल वाला। तो आप मेडिकल परफॉर्मा देखिए, वो जो जिस पे हॉस्पिटल्स के लिखे रहते हैं, और उस पर CGHS रेट पे OPD मिलेगा कि नहीं, वहाँ पर जाके भी एक बार कर सकते हैं आप।
तो आपको पता चलेगा ज़्यादा बेटर। मैं ऐसे अभी मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं है इतनी मेडिकल यहाँ यूज़ करने की, तो मैं सिर्फ पढ़ाया ज्ञान है मेरे पास। जब यूज़ करूँगा मेडिकल फैसिलिटी यहाँ की तो मैं ज़्यादा बता पाऊँगा आपको। ब्रो, इस CNS इन AAI इज़ प्राइवेट अंडरटेकिंग और इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज़ रिप्लाई, आई गॉट मैच। देखिए, कुछ पार्ट है बस गवर्नमेंट का अपने अंडर, ऐसा ये जो AI है जिसको गवर्नमेंट का कुछ पार्ट होता है, स्टेक होता है इधर पे बस। इससे ज़्यादा प्योर सेंट्रल एकदम 100% स्टेक नहीं है। जैसे DRDO, इसरो वगैरह हो गई, या फिर कोई भी सेंट्रल की जॉब हो गई, स्टेट की जॉब हो गई, उसमें क्या प्योर एकदम गवर्नमेंट का वो रहता है, टेक रहता है। लेकिन अपने AI में ऐसा है कि प्राइवेट प्लस पब्लिक पार्टनरशिप हो, जो PPP वाला होता है ना, वो चलता है ज़्यादा, तो एक स्टेक टाइप का रहता है गवर्नमेंट का, बस उससे ज़्यादा ऐसा नहीं। पर अपने को वैसे ही फैसिलिटी मिलती है जैसे गवर्नमेंट की रहती है, थोड़ा मतलब चेंजेस रहेंगे फैसिलिटीज़ में, बस ज़्यादा ऐसे चेंज नहीं रहेगा, पर रहता है थोड़ा, ठीक। AI to DRDO shifting is possible during training or probation period. Transfer of bond is applicable. Can we get CCA intimation letter from AI while appearing for DRDO interview? Please comment on this. मिल जाता है CCA इंटीमेशन, तो आपको मिल जाएगा। बॉन्ड का ट्रांसफ़र का कोई गारंटी नहीं है भाई, वहाँ से भी हाँ होनी चाहिए, यहाँ की भी हाँ होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रांसफ़र होगा। कभी वो नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होगा, या फिर अथॉरिटी ना अलाउ करे तो वो लगना पड़ता है, आपको पीछे पीछे लगना पड़ेगा, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपके हो ही जाए। AI to DRDO या ट्रेनिंग फेज़ में या प्रोबेशन पीरियड में तो हो जाएगा, 2 साल का रहता है आई थिंक। तो ट्रेनिंग पीरियड में आप अगर पहले से अप्लाई कर रखे हो AI ज्वाइन करने के पहले, तो आपको मिल जाएगा। बॉन्ड ट्रांसफ़र के लिए आपको थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रेनिंग के स्टार्ट होने के बाद किए आप, तो वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद 1 साल तक वो कहीं अलाउ करने देते नहीं है, मतलब अप्लाई करने देते नहीं है। ब्रो, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू? आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन रिगार्डिंग ISC, प्लीज़ लेट मी नो। मेल कर दो यार, मेल ID है मेरी, उस पर या इसके चैनल के आप लोग अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा कहीं, वहाँ पर मेल कर दीजिएगा मेरे को। भाई, अगर पॉसिबल हो तो अपने JEE CNS के ऑफिस और डेस्क की एक वीडियो बना दो बिफोर लीविंग AI। एक तो मैं अभी लीव नहीं कर रहा हूँ AI, और दूसरा ये कि मैं ऐसे बना तो नहीं सकता यार ऑफिस का वीडियो। समझ लीजिए ऐसे ही है, यही एक इतनी बड़ी डेस्क है, इस पर मैं बैठता हूँ, अभी मेरी ड्यूटी है तो किसी और की ड्यूटी होगी तो वो आके बैठ जाएंगे, तो ऐसे रोटेट होते रहता है शिफ्ट में। जनरल में भी ऐसे ही एक रूम है अलग से, जिसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि किसी की कोई सीट है या डेस्क है, सब कोई यूज़ करते रहते हैं, ऐसा है। मे भी कहीं और स्टेशन में जाएंगे तो डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा, क्या पता आपको पूरा केबिन ही मिल जाए, पूरा अंडर में लोग मिल जाएं आपको, लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं है मेरे में, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इतना सी है, और यही चेयर है, ऐसा समझ लो। यहाँ आता हूँ मैं, काम करता हूँ, चले जाता हूँ, फिर दूसरा शिफ्ट वाला आता है, वैसा है। कुछ चीज़ें मॉनिटर करनी रहती हैं अपने को, वो करते रहते हैं, ऐसा है। तो उस हिसाब से ही है अभी, तो इतना इमेजिन करवा सकता हूँ मैं आपको बस। बाकी यार वीडियो बनाना वहाँ का ठीक नहीं रहेगा, ऑफिस प्रेमाइस का। जैसा चैनल का नाम है वैसा काम, कीप ग्रोइंग, यू आर अ मोटिवेशन टू अस। थैंक यू भाई, अगर अच्छा लगता है तो बढ़िया है। नेक्स्ट, काफ़ी सारे लोगों ने लेटर जो अनबॉक्सिंग किया, ऑफ़र लेटर, मैंने उस पर कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद आप लोगों को अच्छा लगा अगर तो। वैसे मैंने वो वीडियो में ज़्यादा कारीगरी नहीं की, बस मैंने ओपनिंग की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। खैर, पसंद आया वो में भी। सर, आई गॉट सेलेक्टेड AI JEE CNS थ्रू गेट 2024। मतलब बहुत बहुत बधाई हो भाई, दरवाज़ा बंद करो, गाना चालू करो, नाचना शुरू कर दो भाई। आई थिंक ऑफ़र लेटर आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा, तो ज्वाइन भी करना। अगर मुंबई आना हो तो मिलेंगे भाई। मैंने इंटरव्यू दिया था PGCIL सिविल के लिए, कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आए थे। अगले दिन उन्होंने कंफर्म किया कि आपका हो गया है, ऑफ़र लेटर आ जाएगा कुछ दिनों बाद। उन्होंने बोला ये कितना टाइम लगाते हैं ऑफ़र लेटर भेजने में? यार इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, मतलब गेट के थ्रू वाला अलग रहता है, इनका अलग रहता है, तो वो आप प्लेसमेंट सेल से एक बार पूछवाइए तो ज़्यादा सही रहेगा अपने, क्योंकि वो उनको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, तो पता करते रहिए, अपने साथ वाले लोगों से पूछते रहिए कि कब भेजेंगे। वैसे PGCIL है, बड़ी PSU है, तो दिक्कत नहीं होगी, वो भेज देंगे आप लोग को। सर, आई एम ए UPSC एस्पिरेंट, डू यू थिंक ATC इज़ अ गुड प्लान B फॉर मी? प्लान B क्या, प्लान A भी अगर लोगे आप तो अच्छा है ATC। मतलब आपकी अर्निंग भी अच्छी रहेगी वहाँ पे, शिफ्ट में काम है। शिफ्ट अगर पसंद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, मेजरली तो शिफ्ट में ही काम है वहाँ पे। जनरल ड्यूटी पे अगर जाने मिले तो जा सकते हो वहाँ पे,
तो दोनों अच्छे ऑप्शन है। ATC ज्वाइन करके अगर आप वहाँ रुकना भी चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी ठीक है। वो आपकी श्रद्धा भक्ति पे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं टाइम। मेक अ वीडियो ऑन पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन AI। आई थिंक बनाया है मैंने, एक बार देख लेना आप लोग, प्लेलिस्ट देख लेना तो उस पर दिख जाएगा आपको। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन DRDO वर्सेस ATC। अरे बाप रे, DRDO वर्सेस ATC, दोनों ही मेरी लीग नहीं है वैसे तो, पर ठीक है मैं देखूँगा कुछ, मैं अपनी रिसर्च करके अगर बनाने लायक हुआ तो बनाऊँगा ज़रूर। सर आप अभी ATC में ही हो और यू हैव शिफ्टेड टू सम अदर? नहीं, मैं ATC का नहीं हूँ भाई, मैं CNS प्रोफाइल का हूँ। तो मैं ATC के बारे में जितना जानता हूँ उसी हिसाब से बना दिया है वीडियो। बाकी मैं CNS का हूँ और मैं अभी भी CNS में ही हूँ। यूनिट चेंज करने का सोच रहा हूँ, देखते हैं उस पर कितना होता है। सर क्या ATC में रहकर यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड टू सोशल अवेयरनेस एंड एक्सप्लेन्ड वीडियो और साइकोलॉजी रिलेटेड, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन सर्टेन गवर्नमेंट? अभी तक तो कर सकते हैं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है नहीं, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी बनाते रहता हूँ। और आप अगर सोशल अवेयरनेस रिलेटेड या साइकोलॉजी रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर आप यूट्यूब बना भी रहे हैं तो अगर जॉब के बारे में ना बताएं तो, मेरे को जितना सुना है कि जॉब से रिलेटेड उतना नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जॉब के बारे में, लेकिन मैं बताते रहता हूँ तो, क्योंकि प्योरली गवर्नमेंट है नहीं पोजीशन ये। कर तो सकते हो आप, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आएगी तो ऑफिस आपको बोलेगा, ऐसा वो नहीं है कि एकदम ही आपको जॉब से निकाल देंगे, बोलेंगे भाई मत करो ये चीज़, मैनेजमेंट आके बोलेगा ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और बनाना, फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अभी कुछ तो कर सकते हैं, ये पर्सनल काम है अपना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपन मतलब ऑफिस का काम कर रहे हैं। हाँ, ऑफिस के बारे में भी नहीं बता रहे हो आप तो और भी अच्छी बात है, तो और भी दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। मैं इसलिए अथॉरिटी का बताता हूँ ताकि लोगों को समझे कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। अब इम्प्रेशन क्या रहता है ज़्यादातर लोगों का, अथॉरिटी मिनी रत्न है, 40 बेसिक दे रही है, मतलब कुछ नहीं होगा वहाँ, बेकार है एकदम। तो उस वे में मैं थोड़ा सा बताते रहता हूँ चीज़ें कि भाई ज्वाइन कर सकते हो, इतना भी बुरा नहीं है ऐसा टाइप से। ऑल्दो और भी अच्छी पोजीशंस हैं, बेटर पोजीशंस हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम ही ख़राब है ये, है ना। आपका DRDO का वीडियो से सीख लेकर मेरा हो गया, थैंक यू। क्या बात है भाई, बढ़िया। अगर मेरे वीडियोस काम आ रहे हैं इस तरह तो बहुत अच्छी बात है। एंजॉय करो, मौज काटो भाई, घूमो फिरो। इफ़ माई लीज एंटाइटलमेंट इज़ 25K एंड आफ्टर पर ईयर एस्केलेशन रेट इट एक्सीड्स द एंटाइटल अमाउंट, then that increased amount will be paid by whom, employee or AI? मैं समझा नहीं। आफ्टर पर ईयर एस्केलेशन रेट, अच्छा रेंट में रेट का एक्सेलेशन बोल रहे हो तो आपको ही पे करना पड़ेगा, वो अथॉरिटी नहीं पे करेगी अगर रेंट का बोल रहे हैं तो। ऑल्दो लीज़ का भी एंटाइटलमेंट हर साल बढ़ते रहता है, पर वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना मुंबई में रेंट बढ़ता है तो वो फिर वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, या तो फिर आपका प्रमोशन आ जाए तो एंटाइटलमेंट चेंज हो जाए आपकी, तो उससे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। प्लीज़ अपलोड EMT। अरे बाप रे, EMT का सोचा है यार सब्जेक्ट, लेकिन बहुत हैवी है वो, मेरे को बहुत मेहनत लगेगी उसको बनाने में। जब हिम्मत आएगी थोड़ा उसको, या फिर लगेगा मेरे को कि हाँ अब रेडी है बनाने लायक, ठीक है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने की, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया और बीच में छोड़ना मेरे को ठीक नहीं लगता है। मैं बनाऊँगा तो पूरा ही बनाऊँगा या तो नहीं बनाऊँगा, ऐसा सोचा हूँ। करूँगा, देखता हूँ, अगर अच्छा लेवल पे आ जाएगा मेरे को सिखाने लायक, मतलब ईजी वे में, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। इसमें एंटीना वगैरह के पार्ट बिल्कुल आप पढ़िए अगर आप इंटरेस्टेड है तो, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली यूज़ होती है, अथॉरिटी में भी यूज़ होती है, आपको दूसरे DRDO इसरो जगहों में भी पढ़ने को रहेगा। ये जो माइक्रोवेव वाले पार्ट होते हैं, रडार वाले पार्ट, या फिर एंटीना थ्योरी वगैरह वाले पार्ट, ये सब अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको, इसलिए इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछते भी हैं, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर वो मैं अगर होगा तो बनाऊँगा। ब्रो कैन यू शेयर द डिटेल्स अबाउट AI मैनेजर, सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, how to prepare for that exam pattern syllabus? I have seen that last time cutoff for general is 96 and manager electronics, but out of how much? Waiting for your reply, thanks in advance. यार मैनेजर सीनियर मैनेजर की वैकेंसीज़ बहुत रेयरली आती हैं। एक आई थिंक 2011 वगैरह में आई थी, फिर उसके बाद 2018 वाले में आई थी, जो अभी जाके रिक्रूटमेंट हुआ है, जिसका मैं बताया भी था आई थिंक बीच में, तो उनके ट्रेनिंग चल रही है अभी, तो ये एकदम रिलाय करने लायक नहीं है। और आपका क्वेश्चन जो है मेरे को आइडिया नहीं है अभी, मैं उतना पढ़ा नहीं मैनेजर के बारे में डायरेक्ट, क्योंकि मैं खुद दे नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
कभी बनाऊंगा, अगर इस पे वैकेंसी वगैरह आती है तो ज़रूर बनाऊंगा। एज़ पर रिसेंट अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट कैन AI एम्प्लॉय विल गेट ए पेंशन। आई थिंक ये वो यूनिफाइड वाली पेंशन स्कीम के बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। AI का सिर्फ EPF है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, उसी पे इंटरेस्ट लग के वो ऐड होता रहता है। PF कार्ड हर साल भेजते हैं वो फाइनेंस वाले, तो उस पर पता लगते रहता है कितना जमा हो रहा है अपना। उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत करिए। वॉलंटरी आप PF जमा कर सकते हैं, लेकिन पेंशन अलग से ऐसा तो नहीं है, वो पुराने दिन थे ऐसा बोल सकते हैं। गिव द डीपली इन्फॉर्मेशन ऑफ CNS डिपार्टमेंट। आई थिंक एक वर्क प्रोफाइल ऑफ CNS बताया मैंने, पर उसमें सब इन यूनिट का थोड़ा थोड़ा बताया है। अगर डिटेल में चाह रहे हैं हर एक यूनिट का बताऊं तो किया जा सकता है, वो सोचूंगा इस पर। अब तो DA रेट्स 50% है ना सर? अभी DA रेट्स 50% नहीं है यार, अभी DA बढ़ा है वैसे AI का, पर वो 47 के अराउंड हुआ है अभी। लेकिन अपना इंडस्ट्रियल DA लगता है, ये जो आप बोल रहे हो सेंट्रल DA अपना नहीं लगता है, 50% सेंट्रल में। सर गेट में 59 कॉलेज प्लेसमेंट्स, TI बैंगलोर, TI को छोड़ के AI में आना ठीक है क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है, प्लीज़ गाइड मी। यार TI में हो तो मेरे को तो नहीं लगता आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है क्या ऐसा कुछ है? तब छोड़ सकते हो कि एक दिन हर दिन जाना भी नहीं हो पा रहा है ऑफिस, तब दिक्कत हो रही है तो तब सोचिए। पर लॉन्ग टर्म पे अच्छा खासा पैसा वहीं बन सकता है आपका। यहाँ पर स्लो ग्रोथ है बहुत, धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा, धीरे धीरे पैसे बढ़ेंगे। बड़ी सिटीज़ में रहना थोड़ा टफ रहेगा आपको यहाँ पे, पर वर्क लाइफ बैलेंस चाह रहे हैं तो बेटर यहाँ मिल जाएगा। सर अगर ATC ट्रेनिंग में कोई रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं ला पाता तो क्या उसे टर्मिनेट कर देते हैं, अगर वो सेकंड चांस में भी स्कोर ना कर पाए तो? नहीं यार, वो कोशिश करेंगे पूरा आपको खींच के कैसे भी पास कर दें यार। अब आप एकदम ही हालत ख़राब कर लोगे तो फिर वो आएंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आपके ऊपर। ऐसे टर्मिनेट करते तो नहीं देखा, एकदम ही निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, ऐसा तो नहीं है। पिलाई होगी थोड़ी आपकी बस, ऐसा समझ लीजिए, पर निकाल लीजिएगा। 1-2 अटैम्प्ट में तो निकाल ही लेते हैं लोग। हाउ टू अप्लाई फॉर साइंटिस्ट बी एट DRDO आफ्टर BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम DU? देख लो यार, उनके नोटिफिकेशन आते हैं गेट वगैरह के से, अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज तो रहती हैं DRDO की, तो उस पर अप्लाई कर सकते हो आप। Bro, you are sharing invaluable information which is really required at this point of time. Also, please do share your incident with your friend and how you recovered from that situation. बनाता हूँ कभी हिम्मत हो जाए तो। उसने काफ़ी गंदा फंसाया था मेरे को, मेरे 7-8 महीने वेस्ट हो गए थे। वो तो मेरा दिमाग चल गया था बाद में थोड़ा, तो इसलिए मैंने निकाला अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा। मतलब वो ऐसा था कि वो अपने बिज़नेस में घुसाने की कोशिश कर रहा था मुझे, कि पता नहीं कैसे बोलूँ, वो बहुत लोग करते भी हैं आई थिंक, मेरे को पता नहीं है, पर मैंने देखा है FMCG रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह, मतलब दूसरों को रिकमेंड करना, उससे रिलेटेड चीज़ें थी। अनजान लोगों को अपने अंडर लाना कैसे भी करके, तो वो सब ट्रेनिंग करवाते थे मुझसे थोड़ा, तो वो मेरे को एकदम अजीब लगता था। कभी बताऊँगा, मतलब अभी तो नहीं, बाद में कभी बताता हूँ, ठीक है। इट वॉज़ अ नाइस जर्नी विथ यू इन दैट ट्रेनिंग ब्रो। राजेश्वर का है आई थिंक, एक जूनियर मुझे मिला था एक ट्रेनिंग में बैंगलोर में, तो उससे बातचीत हुई, वो चैनल जानता था ये वाला, तो अपन मिले, फ़ोटो खिंचाए, खाए पिए, गप मारे। तो उस ट्रेनिंग में अपना स्टे था, तो उसके लिए बताया है, वो लिखा है भाई ने, तो टच में रहता है वो भी। तो अच्छा लगता है कि कोई चैनल के थ्रू मिलना हो रहा है, फिर बन गया एक, तो चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे ज़िंदगी में ऐसा, मतलब अथॉरिटी में आगे बढ़ रहे हैं फिर, तो ये अच्छा हो गया है। कहीं ना कहीं जानते रहता है, अब ऐसा हो गया चैनल। पहले तो उतना नहीं जानते थे लोग, पर अब धीरे धीरे लोग जानने लग गए कि अथॉरिटी में कोई ये वीडियो बनाते रहता है कुछ तो भी करके। आप तो पहले ATC में थे ना, अब ये गगन में क्यों हो? क्या आपने AI छोड़ दिया? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ATC में तो हूँ नहीं, पहले तो मैं CNS में हूँ, और गगन में एक ट्रेनिंग है, एक यूनिट की ट्रेनिंग है, वो बस ट्रेनिंग करने गया था मैं, और वापस यहाँ आ गया हूँ। ऐसा AI छोड़ा नहीं है मैंने। वो बहुत सारे डिफरेंट डिविजन्स हैं ना, यूनिट्स हैं, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं किसी की भी, तो वो मैं ऐसे ही करने गया था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। तो एनीवेज, काफ़ी सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, आई थिंक काफ़ी कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपन सेशन लेंगे, तब तक